अंतिम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। चलते चले जाना ही जीवन है। माननीय हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें धमकाया भी, पालम वाले आ गए यहाँ पे। मजबूत हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मलखान कुंडू की राम राम। दोस्तों आज पहुंच रहे हैं भाई पालवा गांव के अंदर, और पालवा गांव के अंदर जैसे कि ये मास्टर जी देख पा रहे हो, और मजबूत हरियाणा बता हमने पहला भी मास्टर जी का इंटरव्यू देखे हुआ है और मास्टर जी के पास दोबारा पहुंचे। हाँ, आज जो बड़ा है खुशी का मौका है, खुशी का मौका वह मास्टर जी द्वारा पहुंच रहे हैं। और एक बात बताना चाहूँगे, मास्टर का कार्यकाल है जो सरकारी स्कूल के अंदर बहुत लंबा रह चुके हैं, यानी कि बहुत काफ़ी टाइम तक जो है मास्टर जी सरकारी स्कूल के अंदर सेवाएं दे रहे थे और दे रहे हैं अभी भी मौजूदा टाइम में। और मास्टर जी से मिलने का मौका मिला और आज जो खुशी का मौका है वो मास्टर जी तक बातचीत करना चाहेंगे। मास्टर जी राम राम। पहला तो दर्शकों ने परिचय बता दो और जो आज ये खुशी का मौका है तो इसके बारे में बता दो। मजबूत हरियाणा के आपके तमाम दर्शकों को मेरी राम राम। मैं मास्टर राम प्रसाद, राज्य शिक्षक अवार्ड 2023 के लिए मेरा चयन हुआ है, संस्कृत की पोस्ट मेरी है। मैं बोंगरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ। क्योंकि कोई भी जो काम होता है वो एक दिन के प्रयास से नहीं होता। बिल्कुल। बार बार फिसलना, बार बार उठना, ये जीवन का प्रसंग है। और जीवन में यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि अंतिम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। चलते चले जाना ही जीवन है। अगर कोई कहे जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, प्रोसेस इज लाइफ, लगे रहना ही जीवन है। खड़ी का नाम गाड़ी नहीं होता, छकड़ा है। तो हम लगातार लगे रहे। अपने गांव पालवा में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। यहाँ पर भी दिमाग में था कि मैं गांव पालवा का मेरे ऊपर ऋण है, क्यों न इस विद्यालय को मैं हाई स्कूल बनवाऊँ। तो इसके लिए ज़मीन का नॉर्म पूरा नहीं होता था, तो कुछ हमारे साथ ही लगते घर थे, आधा एकड़ ज़मीन के करीब वहाँ दबी हुई थी। इसके लिए मैंने अपना संघर्ष किया, गांव वालों को शामिल किया और मेरे ऊपर कोर्ट केस भी हुआ। और रात को हम जा कर के माननीय हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें धमकाया भी, पालम वाले आ गए यहाँ पे, वोट तो 251 देते हो। क्योंकि ये गांव की जो नेचर है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ थी। तो हमने कहा जी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मत 251 आ क्या खोट, फिर इसका मतलब 251 भी देने थे। फिर बोला क्या चाहते हो, माँ जी हाई स्कूल चाहते हैं। तो वो हमारी पर्ची ले करके उन्होंने अब जेब में डाल ली, और जिसकी पर्ची जेब में डाला करती ना उस टाइम, वो राजा थे। आज वाले राजा की तरह नहीं थे, वो राजा दूसरी तरह के थे। उसके बाद मेरे पिताजी कहने लगे, भाई यहाँ ये आप ठीक नहीं है गांव में, अब तुमने जो तुम्हारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया, कहीं दूसरी जगह खाली जगह बदली करा ले। मैंने छांट करके ऐसे विद्यालय को चुना जो वास्तव में ज़्यादा खराब था। वो गेंडा खेड़ा का स्कूल था, केवल 23 बच्चे थे और धरती में खेल रहे थे। मैंने बार इतवार को भी पढ़ाई शुरू कर दी, वहाँ पर बार इतवार भी वो कर दिया। और वहाँ उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह का राज आया और उनसे वो स्कूल मैंने प्राइमरी से मिडिल बनवाया और वहाँ 5 नए कमरे बनवाए। फिर मैं गर्ल्स स्कूल में संस्कृत की पोस्ट पे आया और गर्ल्स स्कूल में 700 लड़कियाँ थी और 700 लड़कियों से 1600 लड़कियों का दाखिला किया। साइंस स्ट्रीम वहाँ लेकर आया। मेरी भतीजी भी आज डोंगरों की पहली डॉक्टर है, वो वहीं पढ़ाई। मेरी बेटी वहाँ पढ़ी, अभी एम्स में काम करना शुरू कर दिया है। तो हमने अपने बच्चों को उस लाइन में हम लेकर गए, दूसरों के लिए आदर्श नहीं, अपने लिए पहले खुद आदर्श बनना सीखना, ये हमने सीखा था। और मेरे गुरुजी हैं श्री धर्मवीर आर्य, अभी BO बन से रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा था कि बेटे, किसी का करा हुआ बेकार नहीं जाता और बेटियों की करी हुई सेवा तो कभी बेकार जाएगी नहीं। तो उचाना मंडी का सफ़र इतना ज़बरदस्त था कि 43 कमरे बनाए। जो उचाना मंडी का गर्ल्स स्कूल देख रहे हैं ना आप, ये सारा मेरा बनाया हुआ ढांचा है। अब नए ढांचे में अच्छे हमारे प्रिंसिपल आए हुए हैं, हम वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। यानी कि एक आशियाना इतना गजब का हुआ। उसके बाद मेरी बदली करसिंधु में, और करसिंधु में भी वही दुगुनी छात्र संख्या साइंस टीम लेके आया। और करसिंधु के स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्पेशल सम्मान मिला उस स्कूल को। मैं वहाँ ज़्यादा काम करना चाहता था, लेकिन मेरा वो पीरियड वहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र थी और मैंने भरा भी नहीं था, वैसे लिख दिया बोंगरा। तो मेरे लिए बोंगरा मतलब एक खुला दरबार बना। मैं पहले ही दिन जब बोंगरा में गया तो वहाँ बाउंड्री वाल भी नहीं थी और बच्चे वहाँ खेलने आते थे।
लड़कियां वहाँ मतलब पढ़ रही हैं, लड़के वहाँ कच्चा में खेलने आ गए। मैंने कहा भाई क्यों? बोला तुम्हें जोर मास्टर आ गया है। मेरा वो बात लड़ गई थी। मैंने तभी वहाँ बाउंड्री वाल लेकर आया चंडीगढ़ से, अपने अधिकारियों से अपने रसूख के बल पर बाउंड्री वाल तैयार करी, उसके अंदर कांटेदार तार लगाए। आज कोई जाकर देखता नहीं बोंगरा स्कूल को। ये सरपंच खड़े हैं यहाँ पर, ये पूरे मतलब कि आज माननीय डिप्टी सीएम ने भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, हाँ भाई मैं तो देखा नहीं, तो इस तरह का स्कूल, ये तो प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं इस तरह के। और धरोहर पार्क बनी है वहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे, आपने देखा होगा पीछे, हमारे बच्चे देख पाएँ कि हमारी संस्कृति, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं ना, उसका नाश अवश्य होता है। इसलिए हमें अपने इतिहास से, अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहिए। हम लगातार काम करते रहे और आज 4 एकड़ ज़मीन आप जाकर देखोगे गांव के लोगों ने वहां दे दी अपने वहां के जो, क्योंकि गांव के अंदर पशुपालन होता है, उनके लिए पशुओं के पानी पिलाने के लिए जोड़ की आवश्यकता होती है। ज़मीन तो वो पंचायत की थी, लेकिन टेम्परेरी जोड़ बना रखा था। उसके बावजूद भी नहीं भाई हम खेलों के लिए काम करेंगे, और मास्टर जी कह करके मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है, और मैं उस विश्वास को फीका नहीं होने दूंगा। ये अवार्ड इस बात का प्रतीक होगा कि मैं आगे जा कर के यही काम करता रहूँगा। तो हमने जी मेडल यानी कि खेलों में मेडल बहुत देखे हैं जो बच्चे खेल प्रतियोगिता में लेकर आवा। शिक्षक मेडल के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताओ, ये किस मतलब अवसर पे मिलता है, और जो शिक्षक यानी किस तरह के काम करके आगे सम्मानित होते हैं उनको ये मेडल मिलता है? हमारे देश के दूसरे जो शिक्षक थे, वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे वो शिक्षक थे, और शिक्षक भी 38 साल पढ़ाया है। और फिर उसके शिष्य गए उनके पास, कहने लगे गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, हम तो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बस सम्मानित आप क्या करोगे, सम्मानित तो मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षक हूं, और शिक्षक के रूप में ही मेरा जन्मदिन लोग मनाएं। यानी शिक्षक दिवस जो आज, एक बात और बताना चाहूँगा, जो आज शिक्षक दिवस है उसी के बारे में मास्टर जी बताने लग रहे हैं। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। उसके बाद फिर सरकारों ने अपनी व्यवस्थाएं दी। राज्य सरकारों का राज्य अवार्ड होता है, और एक अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड। उसको नेशनल अवार्ड को राष्ट्रपति जी देते हैं, और माननीय महामहिम हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो स्टेट अवार्ड देते हैं। और स्टेट अवार्ड में अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, फॉर्मेट होता है, एक एक चीज़ पर कितना काम हुआ। ये नहीं कि छोटे छोटे अलग अलग काम गिनाए, इन कामों का नहीं, उसमें चंदा भी है, दान भी है, उसके अंदर छात्र संख्या कितनी बढ़ाई गई, उसके अंदर फिर इसके अलावा आपका जो पढ़ाने का कैसा दृष्टिकोण है, आप गा के पढ़ाते हैं, आप बजा के पढ़ाते हैं, आप आधुनिक चीज़ों को देख कर पढ़ाते हैं। ये नहीं कि बासी टीचर, बिल्कुल एक्टिव टीचर होकर के आपकी जो लेखनी का, आपकी वर्तनी का एक एक चीज़ें वहाँ जांची जाती है, और पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड होता है शुरू से लेकर आखिरी तक का, वो सारे मार्किंग 100 नंबर की होती है। जो सबसे टॉप में आता है उसको वो अवार्ड दिया जाता है। मौजूदा के टाइम में अगर बात करना चाहूँ जी, आप कार्यकाल कहाँ पर है, ड्यूटी है आपकी? अब मैं वर्तमान में बोंगरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के पद पर हूँ, और वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो आज इस खुशी के मौके पर बोंगरा गांव से कोई सम्मानित व्यक्ति आया हुआ है, जैसे कि सरपंच हो या कोई आया? बोंगरा गाँव की पूरी जो मेरी टीम है, ये विद्यालय के SMC के प्रधान हैं श्री राजवीर चहल, और पौंड अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। ये गांव के सरपंच खड़े हैं सुखविंदर जी साथ में, ये हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं बोंगरा गांव से, ये हमारे उप प्रधान है SMC के छबिल दास जी, और साथ में हमारी पूरी की पूरी यूनिट एक मतलब यही तो खास बात है बोंगरा में काम करने का, कि यहाँ पर एक सांस के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि कई गाँव के अपने अपने विचार होते हैं। विचार जैसे बोंगरा के साथ लगता गाँव कौन सा है, बुडायन है। बुडायन में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, स्कूल भी पुराना है उनका, लेकिन बोंगरा के लोगों ने मिडिल स्कूल मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाई स्कूल बनवाया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाया, और उसके बाद वहाँ साइंस साइड भी लेकर आए, और आज 4 साधन लगा रखे हमने वहाँ पे। कहाँ तो छोटा उचाना पुराना कितना गांव है, वहाँ से बेटियाँ पढ़ने आती हैं, मखंड से बेटियाँ पढ़ने आती हैं, और खापड़ से, और यहाँ इवन हमने वो तय कर दिया उचाना मंडी के बच्चे भी बोंगरा पढ़ने जाते हैं। मजबूत हरियाणा ने देखो, और हरियाणा ने भी मजबूत करो, और चैनल ने सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो।